दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। और जगह समय सब कुछ बदल गया है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी ज़्यादा इको लगेगी, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। आज हम बात करते हैं कल की लाइव को लेकर के। कल और परसों में 2 लाइव हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुद्दा गर्म हो गया है। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे अपनी बातें रखनी है और अपनी ऑडियंस को बतानी है कि आखिर इस सारी चीज़ों पे लीपा पोती क्यों हो रही है। परसों जो है हमारे लपुआ जो है वो आए हुए थे लाइव उनका जो है वही पैनल वाली लाइव थी। उसमें उन्होंने वही अपनी बकवास भरी लाइव करी और वही जनता को बता रहे थे, अपना प्लानिंग बता रहे थे, नए साल की जो है दुहाई दे रहे थे, यही सारा चीज़ उसमें वो कर रहे थे। लास्ट में जाते जाते 12 मिनट के बाद जो है एक आवाज़ आती है, जिसमें कि वो नाम भी लेते हैं कि कोई नेहा कुमारी आई थी, उनकी पैनल को ज्वाइन करी थी और उनकी आवाज़ आई थी कि अरे मैं तो पैनल पे आ गई। तो इस चीज़ को लेकर के विदिन कुछ ही सेकंड की ये जो है ना आवाज़ थी, और ये आवाज़ बिल्कुल डिट्टो जगत दीदी की तरह लग रही थी। मैंने पहली बार जब सुनी तो मुझे खुद लगा कि ये जगत दीदी है, फिर मैंने दूसरी बार सुनी, तीसरी बार सुनी, चौथी बार सुनी, मतलब मैंने उस आवाज़ को कम से कम 5 से 7 बार सुना। तो मुझे लगा कि मुझसे ही भ्रम हो गया है। फिर कल जो है मैंने सारी ऑडियंस से पूछा, तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ वो जगत दीदी की आवाज़ है। सारी ऑडियंस ने बारी बारी से जा करके वो मैक्सिमम लोगों ने वो आवाज़ सुनी और लोगों ने आकर के क्लियर किया कि हाँ वो जगत दीदी की आवाज़ ही थी। और साथ के साथ में कुछ ही टाइम बाद जो है उनकी लाइव भी ख़त्म हो जाती है और फिर वहीं पे मामला जो है वो फिर उसके बाद की बातें लोगों को नहीं पता। लेकिन कल जो है उस आवाज़ को लेकर के, उस लाइव को लेकर के पूरे दिन एक मुद्दा बना हुआ था। लोग चर्चा कर रहे थे, कोई अपनी लाइव में चर्चा कर रहा था, कोई वीडियो के थ्रू चर्चा कर रहा था, तो कोई जो है पैनल लगा करके चर्चा कर रहा था कि भैया वो जो है वॉइस जो है वो जगत दीदी की है। अब यहाँ पे ऑडियंस का एक और कहना है कि ये लोग बोलते हैं कि आपस में ये लोग बातचीत नहीं करते हैं। इन लोगों का जो है 10 नवंबर से लेकर के आज तक कोई भी बात नहीं हुई है। अगर बात हुई है तो प्लीज़ उसका सबूत दिया जाए। अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 2 लोग आपस में बात करेंगे तो सबूत उनके ही मोबाइल में होगा, तो फिर ऑडियंस कहाँ से सबूत देगी। ये लोग खुद, जैसे हम कह रहे हैं कि 2 चोर हैं, अगर वो दोनों चोर अपने आप में ही मिले हुए हैं, मतलब मित्र हैं और मित्रता निभा रहे हैं, और तीसरा कोई कह रहा है कि नहीं तुम दोनों चोर हो, लेकिन वो चोर आपस में मिले हुए हैं, आपस में जो है दोस्त दोस्त हैं, तो वो लोग ऑडियंस को या फिर सामने वालों को झुठला सकते हैं या फिर उनको झूठा साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वे स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भाई तुमको कैसे पता हम लोग चोर हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। वो लोग जो है अपने एकता की वजह से सामने वाले को जो है चुप करा देंगे कि हम लोग चोर नहीं हैं। वही हो रहा है इनके भी पक्ष में, क्योंकि ये दोनों लोग जो है ना पूरा ठिकरा जो है आकर के पब्लिक पे फोड़ते हैं कि पब्लिक ऐसी है, पब्लिक वैसी है, पब्लिक हम लोगों को परेशान कर रही है, पब्लिक जीने नहीं दे रही है, पब्लिक ये कर रही है, पब्लिक वो कर रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें पब्लिक के ऊपर ही थोपी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि जिस ऑडियो को लेकर के या फिर जिस वो लाइव को लेकर के ऑडियंस इतना ज़्यादा अफरा तफरी मचाई हुई है, जब ये लोग पूरे दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो फिर ये लोग तुरंत आकर के क्यों नहीं उसके ऊपर जवाब सवाल करते हैं। ये लोग 2 दिन 4 दिन का समय लेते हैं और स्क्रिप्ट लिख करके आते हैं, फिर इसके बाद इनको होश आता है। पहले तो ये भांग पीकर सोए रहते हैं, बाद में इनको होश आता है जब पूरी ऑडियंस में अफरा तफरी 2 दिन 4 दिन से मच जाती है, तब इनको होश आता है कि इनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। तभी आकर के क्लेरिफिकेशन देते हैं, और वो क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती होती है। क्यों? क्योंकि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये लोग अपने गुनाहों का जो है ठीकरा किसी और पे फोड़ते हैं, और वो ठीकरा किसी और पे नहीं, बिल्कुल ऑडियंस पे ही फोड़ते हैं। कल जो है लपुआ की फिर एक लाइफ आई थी, जिसमें लपुआ जो है वो सफाई देते हुए बोला था कि नहीं वो मतलब इसकी जगतिया की वॉइस नहीं है, मतलब ये लेंडी की वॉइस नहीं थी भाई, वो किसी नेहा कुमारी नाम की दूसरी आईडी थी जो कि उनसे बात हो रही थी, या वो उन्होंने पैनल ज्वाइन किया है। यहाँ पे हवाला देते हुए इसने ये कहा है कि आजकल जो है एआई का उसने नाम लिया है कि एआई से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डुप्लीकेट बनाई जा रही हैं, एरर हो रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब सारी चीज़ें जो है ना एआई के माध्यम से लोग कर रहे हैं। तब तो हम लोगों का भी कहना है, ऑडियंस आप लोग भी बताइएगा, तब तो मैं भी कह रही हूँ कि ये लपुआ जो है ये हम लोगों का लपुआ है ही नहीं।
ये लपुआ भी एआई से बदला गया है गाइस। जो असली लपुआ तो कहीं लग रहा है किडनैप हो गया है, ये असली लपुआ है ही नहीं, ये तो उसका डुप्लीकेट है। तो हम लोगों को असली लपुआ खोजने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एआई से ये लपुआ भी बदल गया है। जब एआई से किसी का चेहरा बदला जा सकता है, एआई से जब किसी की बातें बदला जा सकती है, एआई से जब किसी का साउंड बदला जा सकता है, तो एआई से तुम भी तो बदला जा सकते हो। तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम ओरिजिनल लपुआ हो। जब एआई से ही सब कुछ हो रहा है तो हम लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भी एआई हो गया है और तुम भी जो है हम लोगों के असली वाले लपुआ नहीं हो, नकली वाले लपुआ हो। अब तुम बताओ कि असली वाले लपुआ को तुमने कहाँ छुपा करके रखा है? क्यों? क्योंकि हम लोगों का असली वाला लपुआ चाहिए। एआई से लपुआ बदला गया है दोस्तों, ये असली वाला लपुआ है ही नहीं। अगर इसकी बातों को अगर हम खंडन करते हुए बोले तो कोई इंसान जो है किसी की इतनी परफेक्ट कॉपी कैसे कर सकता है? कोई इतना भी बड़ा मिमिक्री नहीं कर सकता है। इस यूट्यूब पे जो वो तुम्हारी लाइव चल रही थी उसमें, क्यों? क्योंकि इसमें आम जनता ही देखती है और आम जनता ही उस समय जो तुम्हारी लाइव में जुड़ी हुई थी वो कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं थे जिन्होंने तुम्हारी मासूका की जो है ना वॉइस निकाल दी सेम टू सेम। अरे भाई, किसी का चेहरा सेम टू सेम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ भगवान उसके ऊपर बना ही देते हैं अलग अलग। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खूबी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर परिवर्तन होता ही होता है। भगवान ने ना जुड़वा जो बच्चे बनाते हैं ना उसमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस कर ही देते हैं। और इस पागल का कहना है कि एआई से ये सब हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि एआई से तुम भी बदला गए हो। ओरिजिनल वाले का पता बताओ, तुमने उसको कहाँ छुपा दिया है? मतलब बेवकूफ़ी की भी एक सीमा होती है और ये सब सारा सीमा हैदर पार कर चुके हैं। जनता को इस तरीके से ये लोग बुड़बक बनाते हैं, इस तरीके से बुड़बक बनाते हैं जैसे लगता है कि जनता जो है एकदम से अनपढ़ जाहिल गवार है और पूरी दुनिया में यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा जानकार हैं। कौन ऐसा होगा जो कि एआई के बारे में नहीं जानता होगा? एआई कौन कौन नहीं जानता है? एआई से बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि भैया तुम जो भी करोगे, कुछ भी करोगे, अब तो कल के डेट में तुम कहोगे कि कोई भी ओरिजिनल फोटो आएगी तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो एआई से जो है एडिटेड है। तो तुम जैसे बेवकूफ़ और बेशरम इंसान के लिए तो कोई भी चीज़ मायने तो रखती ही नहीं है। तुम तो कोई भी चीज़ के लिए एआई बोल ही दोगे। तो हम भी मानते हैं कि भैया तुम अपने ओरिजिनल नहीं हो, तुम भी एआई हो, फोटोकॉपी हो, डुप्लीकेट हो। असली वाले का पता बताओ। पूरी तरीके से इसने जो है ना लीपापोती करी गई, जो पूरी की पूरी तरीके से इसने लीपापोती करी। और ये बोल रहा है कि मैं जब भी कोई स्टेटमेंट पास करता हूँ रिएक्शन चैनल वाले जो है उसका हवा बना देते हैं। रिएक्शन चैनल वाले हवा नहीं बनाते, रिएक्शन चैनल वाले तुम लोगों को आईना दिखाते हैं जो तुम लोग प्रपंच किए हुए हो। कल तक रिएक्शन चैनल वाले दबाव में थे, खुल करके बोलते नहीं थे, चाटुकारिता करते थे, तुम लोगों के पैरों की जुत्ती हुआ करते थे, तुम लोगों के यहाँ जा करके जी हुजूरी करते थे, क्योंकि आज भी कुछ रिएक्शन चैनल वाले जा करके चाटुकारिता करते हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो चिलगोजर की नज़र रखते हैं और तुम लोगों की एक एक चीज़ों पर जो है वो खबर रखते हैं और एक एक चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। तो यहाँ जो है ना रिएक्शन चैनल वाले हाहाकार नहीं मचा रहे, रिएक्शन चैनल वाले जनता को दिखा रहे हैं कि देखो आप लोग किसे अपना आइडल माने हुए हो। मेरा भी यही था कि भैया मेरा तो खुद ही यही था कि इन सबों का ओरिजिनल चेहरा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मुखौटा पहन करके बैठे हुए हैं और ऑडियंस को अपने अपने तरीके से गुमराह कर रहे हैं। कोई लेंडी अपने तरीके से गुमराह करती है, लेंडा अपने तरीके से गुमराह करता है, पगलिया जो बौड़ाहीन है वो अपने तरीके से गुमराह करती है। मतलब सारे जो क्रिएटर है वो अपने अपने तरीके से ऑडियंस को गुमराह करते हैं और ऑडियंस का जो है भोली भाली दिमाग को ये लोग बहुत बुरी तरीके से जो है परेशान करते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये अपनी चोरी न स्वीकार करके आकर के क्या बोल रहे हैं कि वो एआई से एडिटेड है। मतलब एकदम कहते हैं ना गवारपन का एकदम सीमा पार कर दिया है इन लोगों ने एकदम। मुझे तो सच में बड़ी हंसी आती है कि तुमने किस चीज़ में इंजीनियरिंग किया है भाई, किस चीज़ में इंजीनियरिंग किया है? तुम्हें लिखना तो ठीक से आता नहीं, बोलना तो ठीक से आता नहीं, 4 शब्द अंग्रेजी बोलने के बाद तुम्हारे जो है हवा निकल जाती है। तुमने किस चीज़ से इंजीनियरिंग किया है? और दूसरी बात एक और है दोस्तों, ये अपने आप को इंजीनियर बोलता है। हम और आप, हम सब लोग कॉलेज में पढ़े होंगे, हम सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे, हम लोगों के भी बचपन के यार होते हैं, हम लोग के भी स्कूल की सहेलियाँ होती हैं, आज भी कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इस बेशरम इंसान का इतना बोलता है कि हम पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन आज तक इसका ना कोई कॉलेज
कॉलेज का फ्रेंड दिखता है, ना ही इसने कभी कॉलेज के फ्रेंड के बारे में चर्चा किया है, ना ही इसने कभी स्कूल के फ्रेंड के बारे में बात किया, और ना ही कभी अपने कॉलेज के बारे में बताया कि हाँ भैया इसकी कॉलेज लाइफ कैसी रहती थी। तो इसकी हर एक चीज़ें जो है ना कहीं उसी तरीके से झूठी झपाटी ही हैं। अब तो मुझे इसके ऊपर डाउट होता है कि इसने सच में पढ़ाई क्या किया है। बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर मुझे हंसी आती है इसके गंवारपन की वजह से, कि सच में ये सब गंवार के गंवार ही हैं।